तो राम के राज में कोई भी आदमी परेशान हाल है तो राम राज की सही कल्पना नहीं हो सकती, क्योंकि राम के राज में सभी को उनका हक मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज इतनी बड़ी आबादी के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनकी हक तलफी की जा रही है। समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता और आजमगढ़ में गोपालपुर सीट से विधायक नफीस अहमद जब भी बोलने का मौका मिलता है तो छोड़ते नहीं हैं। इस बार विधानसभा में बजट सत्र पर बोलने का मौका मिला तो उन्होंने योगी सरकार पर गजब का सवाल दागा। उन्होंने कहा कि भारी भरकम बजट तो पेश किया है सरकार ने, लेकिन युवा, किसान, मजदूर, गरीब सब नाराज हैं, खफा हैं, क्योंकि न तो रोजगार मिला और न ही किसानों को अपने फसलों की उचित कीमत। आजमगढ़ में उनके समर्थकों ने कहा है कि हाँ, विधायक जी ने गजब अंदाज में जनता की बात रखी। जरा सुनिए युवा विधायक नफीस अहमद की बात। कि आपने मुझे वर्ष 2024-25 के बजट पर बोलने का मौका दिया और मैं अपनी बात को हमारे सीनियर विधायक आदरणीय ओम प्रकाश जी से जोड़ते हुए आगे बढ़ाने का काम करता हूं। जब प्रदेश में बजट आता है तो पूरे प्रदेश की जनता को बहुत उम्मीद और आस रहती है कि हमारा बजट आ रहा है, इस बजट से हमें हमारे घरों पे खुशहाली आने का काम होगा। किसान, नौजवान, बुनकर सभी बहुत उम्मीद और आस लगाए बैठे रहते। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, हर वर्ष ये कहते हैं कि अब तक का सबसे बड़ा बजट आया है, लेकिन जमीन पर देख लें तो हालात अभी भी वैसे ही हैं। इस बार जो बजट वित्त मंत्री जी ने पेश किया 7,36,437 करोड़ 71 लाख का, और इस बजट को पेश करते वक्त उन्होंने बहुत बड़ी बातें की, लेकिन अगर उठाकर देख ले तो इस बजट से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को, किसानों को, बुनकरों को बहुत मायूसी हुई है। यहां के जो 90% पीडीए के लोग हैं इस बजट से निराश हुए हैं। मानवर मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पिछले साल बजट पास किया इन्होंने, अगर देखा जाए तो सूचना विभाग का बजट इन्होंने पूरा खर्च किया, क्योंकि ये सरकार प्रचार प्रसार में अपने नाम में ज्यादा विश्वास करती है। वहीं पे दूसरी तरफ देख लें तो क्षेत्रों के अंदर गड्ढा मुक्त के नाम पर कि सड़कें गड्ढा मुक्त कराई जा रही हैं, लेकिन आज भी सड़कें गड्ढा युक्त आपको मिलेंगी। यहां का नौजवान जो बहुत उम्मीद लगाया हुआ था कि ये सरकार बार बार ये कहती है कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन अफसोस तो तब होता है कि ये सरकार हमारे नौजवानों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम करती है। हमारे नौजवान आज लाइन लगाकर इजराइल जाने के लिए, रोजगार के लिए लाइन लगाए हुए हैं। कितनी अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में बिहार से और तमाम प्रदेशों से लोग रोजगार के लिए आते थे, लेकिन आज हमारे प्रदेश के अंदर नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और यहां का गरीब आदमी अपने बच्चे को जान के जोखिम में डालकर इजराइल भेजने का काम करने जा रहा है। और साथ ही साथ हमारा किसान जो ये आस लगाया हुआ था कि उनकी आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन मानवर आज तक उनकी आय दुगनी नहीं हुई और किसान परेशान है। जिस क्षेत्र से मैं आता हूं, बड़ी तादाद में हमारे किसान गन्ना किसान हैं। गन्ना किसानों का भुगतान सही समय पे नहीं होता। इस बार उम्मीद थी कि गन्ना किसानों को अच्छा मूल्य मिलेगा, लेकिन ऊंट के मुंह में जीरा देने का काम किया गया है। मैं तो कहूंगा, किसी ने कहा तो ये तय था कि चिराग हर एक घर के लिए, कहा तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहा चिराग मैसर नहीं है एक शहर के लिए। मानवर
दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम बड़े बड़े नेता ये कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आप ये बताएं कि ये सबका साथ है कि बड़ी खूबसूरती से अल्पसंख्यक विभाग का बजट ही खत्म कर दिया गया। कहीं उसमें कोई चीज ऐसी प्रस्तावित नहीं की गई। इतनी बड़ी आबादी के छात्र नौजवानों की छात्रवृत्ति के लिए सिर्फ 220 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बजट ऐसा है कि पूरे समाज का उत्थान होगा। अब देखना है कि अगले साल तक किसका किसका उत्थान होता है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। महंगाई के जमाने में महंगे स्कूल, ना बाबा ना। हमारे लिए तो बस लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, जहां परिवार के 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त। तो आज ही कराइए एडमिशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 5 लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, खेल खेल में पढ़ाई, योगा क्लास, डांस क्लास और भी कई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, जिससे आपके बच्चे करेंगे पढ़ाई से प्यार। संस्कार से सफलता तक की हमारी मुहिम में आप भी आइए। 2 बच्चों के एडमिशन पर तीसरे बच्चे को फ्री में पढ़ाइए। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, पटखौली, आजमगढ़। 9452403857। लिटिल फ्लावर नर्सरी स्कूल, ताकि मुस्कुराते रहें आपके बच्चे। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उत्तर प्रदेश में जब भी कोई पुलिसकर्मी आपराधिक घटनाओं में शामिल होता था तो बवेला मचने पर बड़े अफसर उसे सस्पेंड कर देते थे। मामला ठंडा होता था तो उसे फिर बहाल कर दिया जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खौफ को देखते हुए अब ऐसे आपराधिक वारदातों में शामिल पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने का सिलसिला शुरू हो गया है। फिर एक खबर आई है झांसी से, जहां बलात्कार के आरोप में निलंबित चल रहे दरोगा को बर्खास्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है। DIG झांसी रेंज कलानिधि नैथानी ने आदेश जारी कर दिया है दरोगा को बर्खास्त करने का। पुलिस विभाग में हड़कंप मचा है। साफ संदेश दे दिया गया है कि कोई भी पुलिसकर्मी अवैध क्रियाकलाप में लिप्त पाया गया तो अब बर्खास्तगी तय है। हम आपको जानकारी दे दें कि जालौन के रामपुरा थाने में तैनात रहे दरोगा प्रदीप कुमार 24 मार्च 2022 को 7 दिन की आकस्मिक अवकाश की छुट्टी लेकर निकले तो फिर लौटे नहीं। इस बीच पता चला कि उनके खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज हुआ। FIR तो हुआ ही, विभाग ने भी जांच कराई। आरोप सच साबित था। उसके बाद ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया। पहले सस्पेंशन हुआ और अब DIG झांसी रेंज कलानिधि नैथानी ने दरोगा को बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया है। दरोगा प्रदीप कुमार की बर्खास्तगी की चर्चा पूरे महकमे में है और भी कई ऐसे नाम हैं जो अभी निलंबित चल रहे हैं, यानी बर्खास्तगी अभी बहुतों की होगी। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जनता की जरूरत हो गई पूरी, पूर्वांचल को मिली सर्वोदय हॉस्पिटल की सौगात। आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, बनारस, कहीं हो आपका घर, सभी बीमारियों के इलाज के लिए पहुंचिए सर्वोदय हॉस्पिटल, हरबंशपुर, घोरट, आजमगढ़। गायनोकोलॉजिस्ट, हार्ट स्पेशलिस्ट, न्यूरोसर्जन, सभी बीमारियों के बड़े डॉक्टर। और हाँ, सिजेरियन से बचिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए बस सर्वोदय हॉस्पिटल। घर बैठे नंबर लगाने के लिए कांटेक्ट कीजिए इन नंबरों पर। सर्वोदय हॉस्पिटल, आपके पूरे परिवार की सेहत का ख्याल। आजमगढ़ के शहर कोतवाली में नायब तहसीलदार ने एक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद फिर चर्चा हुई है कि कैसे व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया जा रहा है। मामला किसी आम आदमी का होता तो पुलिस भी टाल देती है, लेकिन मामला सदर तहसील के नायब तहसीलदार का है, लिहाजा ताबड़तोड़ एक्शन में आई पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है 3 मोबाइल नंबर के मालिकों के खिलाफ।
जानकारी मिल रही है कि सदर तहसील में तैनात नायब तहसीलदार के मोबाइल पर 5 फरवरी को एक नंबर से व्हाट्सएप पर हेलो लिख कर आया। उन्होंने पूछा कौन, तो थोड़ी ही देर में वीडियो कॉल आ गया। सामने एक निर्वस्त्र लड़की थी। अभी वे फोन काटते फिर फोन आया और उसके बाद एक वीडियो आया जिसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई और कहा गया कि पैसा दे दीजिए। इतना ही नहीं, फोन को ब्लॉक किया उन्होंने, तो दूसरे नंबर से फिर तीसरे नंबर से भी फोन आया। तीसरा फोन जिसने किया वो कहा कि मैं सीबीआई ऑफिसर हूं, एक लड़की ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, पैसा दीजिए वरना कार्रवाई हो जाएगी। नायब तहसीलदार तुरंत समझ गए कि यह हनी ट्रैप का मामला है और वे शहर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिए हैं। कोतवाली पुलिस छानबीन में जुट गई है। आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद इस बात की चर्चा है कि कैसे आजकल व्हाट्सएप पर हनी ट्रैप करके लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन सोया रहता है। बड़े अफसर का मामला है, लिहाजा अब कार्रवाई होगी। देखना है कि इसके पर्दे के पीछे कौन कौन है, कब गिरफ्तारी होती है। हर अपडेट हम अब तक पहुंचाएंगे। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यूपी हेड आनंद गुप्ता की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। कुछ बातें, कुछ यादें और कुछ मुलाकातें कभी नहीं भूलती। आइए एक मुलाकात परंपरा के साथ। साड़ी लहंगा शूट और कुर्ती का शानदार शोरूम, नरोली रोड, सिधारी, आजमगढ़। परंपरा, एक बार आइए, आपको भी प्यार हो जाएगा। आजमगढ़ में एक ही थाने के 11 सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इस खबर के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मेहनगर थाने पर तैनात 11 सिपाहियों की जब क्षेत्राधिकारी कार्यालय ने स्क्रीनिंग कराई तो पता चला कि इन सिपाहियों के पास न तो जनता से बात करने की तमीज है, न ही कानून का ज्ञान है और न ही विभाग के कायदे कानून पालन करने का तरीका। लिहाजा एक रिपोर्ट बनाई गई और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य तक भेज दिया गया। जैसे ही रिपोर्ट आई है, तुरंत पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने सभी 11 सिपाहियों को लाइन भेज दिया है। उन्होंने बताया कि इन सिपाहियों को विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि ये जनता से सही व्यवहार कर सके। जिन सिपाहियों को लाइन हाजिर किया गया है उनमें मेहनगर थाने के सिपाही अनूप कुमार, अमन चौधरी, मनोज सिंह यादव, जितेंद्र सिंह, अखिलेश पटेल, मुकेश, विनय कुमार, अजय कुमार, हेमचंद, श्रीविलास यादव और संजय यादव शामिल हैं। सीओ लालगंज हितेंद्र कृष्ण द्वारा ही जांच की गई थी और इसी जांच रिपोर्ट के बाद कार्रवाई हुई है। यानी अन्य थानों पर तैनात सिपाहियों को मैसेज साफ है कि जनता से सही तरीके से व्यवहार करें, अपना आचरण सुधारने, अन्यथा लाइन जाने के लिए तैयार हैं। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो चीफ बजरंगी विश्वकर्मा की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। बेटी की शादी के समारोह में पहुंचकर दबंगों ने न सिर्फ फायरिंग की बल्कि छेड़खानी और मारपीट किया था। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के जामियातुल बनात मोहल्ले में हुए इस घटनाक्रम के बाद पुलिस ने तत्काल कई लोगों को गिरफ्तार किया था। मुख्य आरोपी राजी राव, जिसके खिलाफ 15,000 रुपए का इनाम घोषित था, वो फरार था, जिसे आज पुलिस ने दबोच लिया है। जी हां, खबर जियनपुर कोतवाली से आ रही है, जहां वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह और उनकी टीम ने 15,000 रुपए की इनामिया आरोपी राजीव राय को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया था और फरार हुए राजीव राय के खिलाफ 15,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। वरिष्ठ उप निरीक्षक देवेंद्र कुमार सिंह और कांस्टेबल श्रेष्ठ यादव, बिंद्रेश गौड़ की टीम ने आज राजीव राव को गिरफ्तार किया है, जेल भेजा जा रहा है। इसके पहले ही राजीव राय के पुत्र प्रतीक राय और प्रज्वल राय समेत कई लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी शादी के पंडाल में पहुंचकर मारपीट किए, बवाल किए और पूरा कार्यक्रम बिगाड़ दिए। अब कार्रवाई की चर्चा पूरे जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में है। खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज।